नमस्कार दोस्तों। वैसे जो मैं आज कहने वाला हूँ, वैसे मेरी किसी भी बात को लोग सच नहीं मानते और मेरे को पता नहीं क्या क्या कहते हैं और गालियाँ तक लोग दे देते हैं, लेकिन सच सहन नहीं करते, क्योंकि सच सुनना किसी के बस का ही नहीं। झूठ बोल दो, अगर मैं कह दूँ कि वाह वो फलाना संत जो था बहुत अच्छा संत था, तो उसके जो चेले चपाटे हैं वो मुझे हाईलाइट कर देंगे। अगर मैं उनकी थोड़ी सी बुराई कर दूं, भाई इसमें ये कमी थी, अगर कमी निकालोगे किसी में या तर्क करोगे किसी पर, तो वह तो आपका विरोधी माना जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ गुरु नानक देव जी के बारे में, गोरखनाथ जी के बारे में, कबीर जी के बारे में। एक बात बहुत प्रचलित है, वो कबीर जी के साथ भी है और गुरु नानक देव जी के साथ भी है। गोरखनाथ जी को कबीर जी के साथ भी बताया गया, ज्ञान चर्चा हुई, और गुरु नानक देव जी के साथ में बताया गया। गुरु नानक देव जी और भक्त कबीर जी दोनों जो थे समकालीन थे, एक ही समय यानी कि समकालीन थे। यह दोनों एक दूसरे के मौजूद थे। जब गुरु नानक देव जी था तब कबीर भी था, और गुरु नानक के टाइम कबीर भी था, कबीर के टाइम गुरु नानक भी था। और इनके बीच में एक तीसरा जो आता है वो आता है गुरु गोरखनाथ, जिसको बोला जाता है। अब इसमें तर्क की बात ये है, गुरु नानक देव जी के जन्म की और उनके धरती से जाने की डेट भी है, और कबीरदास जी के आने की और जाने की डेट भी है। लेकिन जो गुरु गोरखनाथ जिनको कहा गया है, जिनके साथ इन दोनों महापुरुषों की ज्ञान चर्चा बताई गई है, उसकी कोई ना तो उसके जन्म के बारे में कुछ लिखा हुआ है और ना उसके यहाँ से जाने के बारे में लिखा हुआ है। उस यानी कि उसकी मौजूदगी का कोई भी प्रमाण नहीं है गुरु नानक देव जी और गुरु नानक देव जी और भक्त कबीरदास जी के समय में। अब ये लोग जो धार्मिक लोग हैं, जो लिखा पड़ा है कि गुरु नानक देव जी की गुरु गोरखनाथ जी के साथ ज्ञान चर्चा हुई, ज्ञान गोष्ठी हुई, या शायद गुरु ग्रंथ साहब जी में भी कुछ पंक्तियां हैं, भाई बाले वाली साखी में भी हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आप खुद विचार कीजिए। गुरु नानक देव जी यानी कि जब गुरु नानक देव जी की गुरु गोरखनाथ जी के साथ ज्ञान चर्चा हुई, तो समझ लीजिए कि गोरखनाथ था, गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक जी समकालीन थे, यानी कि गुरु गोरखनाथ भी था। अब इसमें जो तर्क वाली बात है ये है, जब गुरु नानक देव जी के जन्म की और उनके यहाँ से जाने की डेट तक मौजूद है, तो गोरखनाथ जी के अगर जन्म की डेट नहीं, कम से कम उसके यहाँ से जाने की डेट होती, उसकी मौजूदगी का कोई प्रमाण तो होता। कोई डेट नहीं, कहीं भी नहीं लिखा कि गोरखनाथ जी जो थे गुरु नानक देव जी के समकालीन थे या भक्त कबीर जी के समकालीन थे। अब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी की गुरु गोरखनाथ जी के साथ ज्ञान चर्चा हुई, यानी कि गोष्ठी हुई, ज्ञान गोष्ठी हुई। अब इसमें सवाल तो सिर्फ यही बनता है, अगर गुरु गोरखनाथ जी के साथ गुरु नानक देव जी की ज्ञान चर्चा हुई, तो फिर गुरु गोरखनाथ जी के मौजूदगी का प्रमाण क्यों नहीं? उनकी इस ना तो उनके जन्म के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वे कब हुए, और ना ही उनके इस धरती से जाने के बारे में लिखा हुआ है, वह कब गए। अगर जब वो गुरु नानक देव जी के समय मौजूद थे, तो फिर आप खुद ही सोच लीजिए, या तो वह गुरु नानक देव जी के जब थे उसके दरमियान ही वो चले गए होंगे, या फिर गुरु नानक देव जी जाने के बाद गए होंगे। तो कम से कम डेट तो होनी चाहिए ना, लेकिन कोई डेट नहीं आपको मिलेगी। इसलिए यह कुछ विचार आता है कि शायद यह गुरु नानक देव जी के साथ गुरु गोरखनाथ जी की जो यह गोष्ठी बताई जाती है, शायद सच है या झूठ, ये तो ज्ञानी लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन अगर कोई ज्ञानी मेरी वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट करके बताए कि गुरु गोरखनाथ जी के यहाँ से जाने की, तो जन्म की नहीं, कम से कम उसके यहाँ से जाने की
जो डेट है, जो प्रस्थान की धरती से जाने की डेट है, वो तो बतानी चाहिए। और गुरु नानक देव जी की ज्ञान गोष्ठी गोरखनाथ जी के साथ कब हुई, यह भी बतानी चाहिए। लेकिन इसमें कोई फिक्स डेट नहीं लिखी हुई और ना ही कोई मुझे तो प्रमाण भी नहीं देगा। सिर्फ लिखा हुआ जरूर है गुरु ग्रंथ साहब जी में भी कि गोष्ठी हुई थी, और भाई बाले वाली साखी में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका प्रमाण कोई नहीं है कि गुरु गोरखनाथ गुरु नानक देव जी के समय थे। अगर होते तो उनके अगर जन्म की डेट नहीं, कम से कम उनके यहाँ से प्रस्थान करने की डेट तो जरूर होती। नमस्कार।